नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में पुल्लिंग की पहचान विषय पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने लिंग का अर्थ, लिंग की परिभाषा और लिंग के भेदों की चर्चा की गई है। उस वीडियो का लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार उसे आप अवश्य देख लें। तो मित्रों, हम लोग जानते हैं कि हिंदी में शब्दों के असीमित भंडार हैं, असीमित भंडार हैं और उन सब को एक एक करके लिंग के रूप में देखना असंभव है। लेकिन फिर भी चूंकि हिंदी में प्रत्येक शब्द को, चाहे वह प्राणीवाचक हो या अप्राणीवाचक हो, उस जाति के आधार पर उसे हम पहचानते हैं कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो विद्वानों ने उसे नियम के आधार पर बांधने की कोशिश की है कि इस नियम के अंतर्गत ये आएगा तो ये पुल्लिंग होगा और ये आएगा तो ये स्त्रीलिंग होगा। लेकिन उसके साथ साथ अपवाद भी दिखाए हैं और ये नियम इतने सारे हैं कि उनको याद करना एक बोझिल काम है। यानी हम याद करते हैं और वो याद नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में उन सारे नियमों को सूत्र वाक्य में पिरोकर दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। यानी जहां पुल्लिंग की पहचान में 25 से 30 नियम हैं, उनको आप सिर्फ 4 वाक्यों के माध्यम से याद रख सकते हैं। यानी यदि आपको 4 वाक्य याद हैं तो पुल्लिंग के नियम याद है और उसके अनुसार आप किसी भी शब्द को आराम से पहचान सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग शब्द है या यह पुल्लिंग शब्द है। तो हम लोग जो देखते हैं, जो पुल्लिंग शब्द हैं वह देखेंगे कि तत्सम पुल्लिंग शब्द होते हैं। तत्सम पुल्लिंग शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तत्सम पुल्लिंग शब्द होते हैं। दूसरे होते हैं तद्भव पुल्लिंग शब्द। तद्भव पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द। तीसरा होता है आपका अप्राणीवाचक में जो है अर्थ के अनुसार पुल्लिंग शब्द, अर्थ के अनुसार पुल्लिंग शब्द। चौथा जो है आप देखेंगे वह है उर्दू के शब्द होते हैं, उर्दू के शब्द होते हैं। तो उर्दू हम पुल्लिंग यहाँ पर लिखते हैं। यानी ये जो 4 प्रकार हैं, इन 4 प्रकार के नियम को 4 वाक्यों के अंतर्गत समाहित किया गया है। जैसे पहला जो है तत्सम पुल्लिंग में हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है एक बहुत ही मजेदार है कि जब देखिएगा कि स्त्रीलिंग बोलते हैं तो वहाँ स्त्री स्पष्ट है, तो स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ हम पुरुष लिंग ना बोलकर पुल्लिंग क्यों बोलते हैं, क्या अर्थ है? तो मित्रों, जब बंगला में सुनिएगा तो वहाँ बोला था पुमलिंगो कहा जाता है बंगला में। तो और इस पुल्लिंग का विच्छेद कीजिएगा तो आपको मिलेगा पुम, पुम जोड़ लिंग, ये 2 मिलेगा और इसी का उच्चारण बंगला में होता है। और इस पुम का अर्थ क्या होता है मित्रों? इस पुम का अर्थ ही होता है पुरुष। इस पुम का अर्थ होता है पुरुष। यानी जो पुमलिंग कहते हैं इसका अर्थ यह है कि पुरुष लिंग और वहाँ स्त्रीलिंग। ठीक, अब हम लोग आते हैं पहले वाक्य पर। तत्सम पुल्लिंग शब्द को हम एक वाक्य में कैसे याद रख सकते हैं? यह वाक्य थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि सबसे अधिक नियम आपको तत्सम पुल्लिंग शब्द में ही मिलेंगे। वो वाक्य क्या है मित्रों? पहला वाक्य जो हम लोग देखेंगे वह यह है कि गौरव मुख्य चित्र, लिखेंगे यहां पर गौरव मुख्य चित्र, मुख्य चित्र। ध्यान दीजिएगा, गौरव मुख्य चित्र के सरोज नयन के सरोज नयन के माधुर्य, सरज नयन के माधुर्य ने संसार को मोह लिया। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि दोनों के बीच विभाजन बना रहे। मोह लिया और पूरे समुदाय ने उल्लास में स्वागत नृत्य किया। ये वाक्य मित्रों, ठीक। और इसके अंतर्गत तत्सम पुल्लिंग शब्द के 12 नियम हैं, ध्यान रखिएगा।
12 नियम हैं इसमें, और 12 नियम को हम जहाँ याद करने जाएंगे, 12 लाइन में 12 पंक्तियाँ रहेंगी, 12 वाक्य रहेंगे, उसे यदि हम एक पंक्ति में याद रख लें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 12 नियम यहाँ कौन कौन से हैं, कैसे पहचानेंगे इन 12 नियमों को। तो मेरे प्रत्येक शब्द के साथ नियम जुड़ा हुआ है यहाँ पर, जो मुख्य शब्द हैं। जैसे आपका गौरव में जो है वह है, यानी प्रत्यय पर ध्यान देंगे हम लोग, प्रत्यय पर ध्यान देंगे, यानी प्रत्यय के आधार पर ही यहाँ पर निर्धारित होगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो प्रत्यय के आधार पर, तो गौरव हम लोग देख रहे हैं वह है। ठीक, गौरव में यहाँ पर वह है अंत में, क्योंकि गौरव में जो है अगर प्रत्यय अलग करेंगे तो अ आएगा, गुरु जोड़ अ, तब जो है गौरव बनता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे प्रत्यय मतलब अंतिम वर्ण क्या है, तो हो गया व, तो व और जो है त्व, तो एक नियम बन गया। ये एक नियम क्या बना मित्रों, कि जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में व और त्व रहता है, वे अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। अधिकतर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपवाद हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिएगा तो हो जाएगा आपका माधव, माधव, लाघव, लाघव, महत्व, महत्व, जितने भी इस तरह शब्द लीजिएगा आप, आपको जो है वो पुल्लिंग शब्द मिलेंगे। और भी शब्द यहाँ पर हैं, पुरुषत्व है, आपका स्त्रीत्व है, नारीत्व है। ठीक है, गौरव, गौरव तो यहाँ पर है ही। इस तरह से यहाँ पर आपको जहाँ भी आपको वो और त्व मिले यानी गौरव मिले, समझ जाना है कि यह पुल्लिंग शब्द है। दूसरा नियम, 12 नियम है, मुझे इसे मिटाना ही पड़ेगा हो सकता है। दूसरा है मुख, ख, यानी जिस शब्द के अंत में, याद रखिएगा, ख होगा वह शब्द पुल्लिंग होगा। मुख ही ले लेते हैं पहले, मुख, सुख, मुख, सुख, अभी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, लेख, लेख, ठीक, नख। तीसरा नियम है त्र का, जो त्र देख रहे हैं, जिस शब्द के अंत में त्र होगा, जैसे कि पवित्र हुआ, पवित्र हुआ, चित्र हुआ, चित्र, चरित्र, चरित्र, इस तरह के जितने शब्द होंगे जिस शब्द के अंत में त्र होगा वह चला आएगा आपका किसके अंतर्गत, तो पुल्लिंग के अंतर्गत। चौथा है जौ, जौ, यानी जिस शब्द के अंत में जौ होगा वे भी जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे आपका जलज है, सरोज है, ये सभी जो है पुल्लिंग में आएंगे। तीसरा जो है वह है नौ, पांचवा जो है वह है नौ, यानी जिस शब्द का अंत में नौ आएगा वह भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे नयन हो गया, शयन हो गया, ठीक, नयन है, शयन है, पालन है, पोषण है, वचन है। ठीक, तो ये जितने सारे देख रहे हैं हम लोग सभी किसके अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन पवन का प्रयोग कहा जाता है कि उभय लिंग में किया जाता है, यानी दोनों लिंगों में किया जाता है। पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है कभी कभी, कभी कभी स्त्रीलिंग के रूप में भी प्रयोग होता है। तो 9 के बाद हम लोग देख रहे हैं आपका माधुर्य में य, माधुर्य में 6 नंबर देख रहे हैं य रहेगा या आपका अंत में त्यो रहेगा, य या त्यो, दो। जैसे य में देख रहे हैं, माधुरी देख रहे हैं, अंत में य है, तो ये क्या है यहाँ पर, ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन देखेंगे हम लोग नृत्य देखेंगे, जो नृत्य देखेंगे तो पुल्लिंग होगा, कृत्य जो होगा वह पुल्लिंग होगा। यानी जो जिस शब्द का अंत य और त्यो होगा, याद रखिएगा, वह पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अब माधुरी के बाद देखिए संसार है, ठीक है। अब संसार में जो आ रहा है 7 नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ, संसार में अंत में आ रहा है र या आर बोल सकते हैं इसको, आर प्रत्यय आ रहा है। संसार, बेकार, ये जितने सारे शब्द देख रहे हैं आप कि संसार, विकार, बेकार नहीं विकार, ठीक है, प्रचार, प्रसार, इस तरह के जो है शब्द हैं आपको मिलेंगे किसमें, पुल्लिंग में मिलेंगे। फिर जो है 8वां जो देख रहे हैं हम लोग, 8 नंबर आर के बाद मोह, मोह लेते हैं, यानी मोह में देखिएगा अ है, ह जोड़ अ है, तो अ के रूप में हम लोग लेंगे। यानी जिस शब्द के अंत में जो है अ होगा, याद रखिएगा तत्सम शब्द है, ये तत्सम पुल्लिंग शब्द की बात हो रही है। और जो है
स्त्रीलिंग में देखेंगे वो तद्भव शब्द होते हैं, रात से रातें, बात से बातें, तलवार से तलवारें, ठीक है। यानी रात, बात, तलवार ये स्त्रीलिंग शब्द है, वो तद्भव शब्द स्त्रीलिंग में है। इसलिए यहाँ पर अ देखकर मत सोचिएगा कि जो है वहाँ रात में तो अ है, वो स्त्रीलिंग क्यों है। तो हम लोग स्त्रीलिंग के नियम भी पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद ही, ठीक, हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के अंत में जो है अ होगा वह शब्द क्या कहलाएगा, वह पुल्लिंग कहलाएगा, बशर्ते कि वह तत्सम शब्द हो। जैसे मोह हुआ, मोह, मोह, स्पर्श, मोह, स्पर्श, दोष, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो तत्सम हो और अंत में अ हो। फिर जो है 9 नंबर देखिए, आप मोह के बाद लिया छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए समुदाय। समुदाय देखिए, समुदाय में क्या है, समुदाय में आय है, आय है। तो समुदाय एक शब्द है ही जो पुल्लिंग है, ठीक, समुदाय हो गया। समुदाय के साथ साथ और क्या है, अध्याय है, उपाय है, अध्याय, उपाय, ठीक है, अध्याय, उपाय। यानी जिस शब्द के अंत में हम आय देखेंगे वहां पर क्या होगा, आपका पुल्लिंग शब्द होगा। 10 नंबर हुआ आपका, देखिएगा, समुदाय के बाद उल्लास। यानी जिस शब्द के अंत में आस प्रत्यय होगा, मैं बार बार कह रहा हूं तत्सम होना चाहिए वो, ठीक है, आस प्रत्यय होगा, वह जो है पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे आपका उल्लास, विकास, ह्रास, विलास, ठीक, ये सब के अंत में विलास हो, ह्रास हो, उल्लास हो, ठीक है, विकास हो, इस सब के अंत में देखिए आस है, ठीक, विकास, आस, ह्रास, आस, उल्लास, आस। तो जहां आस होगा वहां पर भी जो है आपका क्या आएगा, चला आएगा पुल्लिंग शब्द। स्वागत, तो, जिस शब्द के अंत में तो आएगा, जिस शब्द के अंत में तो आएगा वे भी शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कीमत, गीत, चरित, ठीक, गत, ये सारे शब्द जो हैं तो अंत वाले शब्द हैं, ठीक है। तो 11 नंबर हो गया आपका तो। और सबसे अंत में जो हम देख रहे हैं नृत्य। नृत्य का जो है हम लोगों ने यहाँ तो य के साथ एक बार देख लिया था मेरे ख्याल से, तो और य यहाँ पर, तो इसके अंतर्गत ही चला आ रहा है ये। जैसे नृत्य हो गया, कृत्य हो गया, तो इतने सारे नियम हैं, याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि आप इस वाक्य को याद कर लीजिएगा कि गौरव मुख चित्र के सरोज नयन के माधुर्य ने संसार को मोह लिया और पूरे समुदाय ने उल्लास में स्वागत नृत्य किया। एक वाक्य सभी नियमों को ले रहा है और इसमें कुल कितने नियम हैं, 12 नियम हैं पुल्लिंग शब्द। और तद्भव पुल्लिंग शब्द के लिए वाक्य क्या होगा, तद्भव पुल्लिंग शब्द के लिए वाक्य क्या होगा। और बहुत ही अच्छा वाक्य है और ये अपने आप याद हो जाएगा। जैसे बुढ़ापे में, बुढ़ापा चूंकि आएगा तो मैंने यहाँ बुढ़ापा ही लिखा है, बुढ़ापा, बुढ़ापा में आना, बुढ़ापा में आना और पैसा देकर लगान, पैसा देकर लगान चुकाना, लगान चुकाना बड़प्पन है, बड़प्पन है। अब देखिए बहुत ही अच्छा वाक्य है और ये अपने आप जो है याद रह जाएगा कि बुढ़ापे में आना और पैसा देकर लगान चुकाना बड़प्पन है। चूंकि यहाँ पाप प्रत्यय इसलिए मैंने से बुढ़ापा कहा है, लिखा है, बुढ़ापे नहीं लिखा है। तो बहुत आसान है। इसमें कितने आपका जो है नियम आ सकते हैं, तो इसमें जो है 5 नियम आएंगे इसके अंतर्गत। इसके अंदर 5 नियम आएंगे और वो 5 नियम क्या है, पा, ठीक है, ना, ठीक, आ, फिर आन, फिर पन, ये 1 2 3 4 5 नियम, ठीक। इसके अंदर हम 5 नियम चर्चा करेंगे। यानी मूल शब्द क्या है यहाँ पर देखेंगे, जिन शब्दों पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, बुढ़ापा, आना, पैसा, लगान और बड़प्पन। सबसे पहले हम देख रहे हैं पा। पहला जो आएगा पा, यानी जो पा वाले शब्द होंगे, यानी जिस शब्द, यानी अंत में जो शब्द प्रत्यय के रूप में, शब्दांश शब्द नहीं, प्रत्यय के रूप में आएंगे, वह जो है पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे पा है तो पा में बुढ़ापा ही देख लीजिए, बुढ़ापा हुआ, मोटापा हुआ, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, बुढ़ापा, मोटापा। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग ना, उसके बाद देखिए ना,
ना जिसमें ऐसे गाना, खाना, जाना, पहनना, ठीक है, ये सब जो आ रहा है आपका दाना, गाना, ये सभी जो आएंगे वो चले आएंगे किसके अंतर्गत? पुल्लिंग के अंतर्गत। यानी जिस शब्द के अंत में ना आएगा वह पुल्लिंग के अंतर्गत जाएंगे, ठीक है, अधिकतर शब्द। और अंत में देखिए यहाँ पर पैसा है तो यहाँ पर सा नहीं लेंगे, यहाँ पर आ लेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आ लेंगे, आ प्रत्येक रूप में लेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण जैसे खाना पीना में भी आ है, ऐसा नहीं, खाना में, पीना में, ठीक है, इस सब में भी आ है, देना में आ है। लेकिन यहाँ पर जो है आ लेंगे, यहाँ पर नौ के साथ आ है, और यहाँ पर क्या होगा? नौ के साथ आ नहीं आएगा, ये आएगा देखिए जैसे पैसा दिया हुआ है, बेटा, बेटा देखिए, खटिया, खटिया देखिए, इससे पहले हम लोगों ने या पढ़ा था, वहाँ भी ले सकते हैं हम लोग, खटिया, पहिया, पहिया, ठीक है। ये जो आ वाले शब्द हैं, ठीक, वे आ वाले शब्द जो है यहाँ चले आएंगे किस रूप में? तो आपके लोटा, ठीक है, पुल्लिंग में चले आएंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं नौ, नौ वाले देख रहे हैं हम लोग। तो नौ में जो देखेंगे तो नौ, चूंकि हम लोग वहाँ पहले देख चुके हैं तत्सम वाले शब्द में नौ, ठीक है, शयन, नयन, तो यहाँ पर नौ नहीं, यहाँ पर जो देखेंगे लिखेंगे याद रखने के लिए वह है आन, ठीक, आन। तो आन वाले जो आन प्रत्यय वाले जो शब्द होंगे वे सब क्या होंगे? आपके पुल्लिंग आएंगे। जैसे लगान दिया हुआ है, पकवान ले लीजिए, पकवान, बलवान, बलवान, पहलवान, पहलवान, इस तरह जितने भी आन प्रत्यय वाले शब्द होंगे वह किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ये नियम है, ठीक है। और सबसे अंत में पन, सबसे अंत में लेते हैं पन। तो पन जैसे बड़प्पन, बचपन, ये सभी शब्द जो होंगे वह पुल्लिंग को होंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कितना, 1 2 3 4 और 5, ये 5 जो है नियम आते हैं किसके अंतर्गत? तद्भव पुल्लिंग के अंतर्गत, ठीक। तो इसके अतिरिक्त भी नियम हैं, लेकिन ये 5 प्रमुख नियम है। तो इस वाक्य को भी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि बुढ़ापे में आना और पैसा देकर लगान चुकाना बड़प्पन है। अर्थ के अनुसार जब हम पुल्लिंग की पहचान की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि इसके अंतर्गत जो अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक शब्द होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। और इसमें प्रत्यय नहीं शब्द देखते हैं, प्रत्यय नहीं देखते। इसके अंतर्गत हम लोगों ने तत्सम तद्भव में प्रत्यय देखा, यहाँ शब्द देखेंगे। उर्दू में भी हम लोग प्रत्यय देखेंगे, लेकिन यहाँ शब्द है। और इसका जो है बहुत ही मज़ेदार वाक्य है और हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। जैसे वाक्य क्या है आपका कि शरीर के अंग, वाक्य है शरीर के अंग, ठीक, आसान है ये। ग्रह नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र नहीं, ग्रह उपग्रह, नक्षत्र तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ग्रह उपग्रह, रत्न धातु, रत्न धातु, ध्यान दीजिएगा, शरीर के अंग, ग्रह उपग्रह, रत्न धातु, पेड़ पौधों के अनाज, पेड़ पौधे, पौधों के अनाज, ठीक। उसके बाद चला आ रहा है आपका जल थल के अंश, जल थल के अंश, अंश, ठीक। और द्रव से, द्रव से निर्मित हैं। अब देखिए ये वाक्य है और मेरे ख्याल से जो इसके अंतर्गत 8 जो है नियम है, उस 8 नियम को याद करने से बेहतर है कि हम एक वाक्य को याद कर लें। आसान भी है, क्या आसान है कि जो शरीर के अंग हैं वह ग्रह उपग्रह, रत्न धातु, पेड़ पौधों के अनाज, जल थल के अंश और द्रव से बना हुआ है, निर्मित है। आसान है याद करना। अब ये कैसे जो है ये 8 नियम को लेते हैं, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अपवाद भी हैं। जो भी नियम आएगा उसके अंतर्गत अपवाद भी हैं। जैसे पहला आ जा रहा है आपका शरीर के अंग, शरीर के अंग, यानी शरीर के अंग अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे हाथ ले लीजिए, पैर ले लीजिए, पेट ले लीजिए, मुंह ले लीजिए, सिर ले लीजिए, ठीक है, अधिकतर जो है पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद भी हैं, अपवाद भी हैं। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम जब लिंग की बात करते हैं और जनरलाइज करते हैं कि ये भाग पुल्लिंग है, ये भाग स्त्रीलिंग है, तो देखते हैं कि यदि हमारे पास 20 शब्द हैं और 20 शब्द में 15 शब्द पुल्लिंग वाले हैं तो कह देते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द हैं और 5 अपवाद हैं। इस तरह के नियम आते हैं। शरीर के अंग में भी अधिकतर जो है हमारे पुल्लिंग वाले शब्द हैं, इसलिए इसे कहा जाता है शरीर के अंग पुल्लिंग हैं। लेकिन अपवाद है, जैसे आँख देख लीजिए, आँख जो है वह स्त्रीलिंग है।
आप हथेली ले लीजिए, हथेली क्या है, आपका जो है स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से स्त्रीलिंग शब्द भी हैं, लेकिन अधिकतर शब्द क्या है, शरीर के अंग पुल्लिंग है, पहला। दूसरा देखिए, दूसरा है ग्रह। ग्रह और उपग्रह। उपग्रह में चंद्रमा ही पुल्लिंग है, ग्रह में मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु जितने भी हैं सभी पुल्लिंग आएंगे। लेकिन अपवाद भी है। अपवाद क्या है, पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं वह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक। फिर तीसरा देखिए आप, रत्न धातु। रत्न धातु, रत्न ले लेते हैं पहले, उसके बाद धातु लेंगे। यानी रत्नों के नाम भी अधिकतर क्या होते हैं, वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, ये सब क्या हैं, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन इसमें स्त्रीलिंग शब्द भी हैं। जैसे मणि, चिंतामणि, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कालकूट, जो विप्लव गायन कविता में पढ़े हैं आप, ठीक है। तो मणि जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। फिर चुन्नी, चुन्नी जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से हम रत्नों के नाम में अधिकतर जो है पुल्लिंग पाएंगे, लेकिन अपवाद भी हैं। चौथा देखेंगे हम लोग, धातु। धातु के अंतर्गत भी अधिकतर शब्द जो है वह पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा, हर बार कहा जा रहा है अधिकतर शब्द, सभी शब्द नहीं, ठीक है। तो धातु के अंतर्गत जैसे सोना, तांबा, लोहा, ये सब क्या है, कांसा, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसी के अंतर्गत जो है चांदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो है धातुओं के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। अब 4 के बाद जो है 5 नंबर देखते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे के नाम भी जो है पुल्लिंग हैं, ठीक है। चाहे शीशम हो, सैगुन हो, ठीक, आपका जो है आम हो, जामुन हो, ये सभी क्या हैं, ये सभी पुल्लिंग नाम हैं। बरगद है, पीपल है, सभी पुल्लिंग हैं, लेकिन स्त्रीलिंग भी हैं। और स्त्रीलिंग कौन से हैं, जिनके फल जो है आपके जो है स्त्रीलिंग, जैसे लीची, लीची क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हम लोग जो है अब देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग वाले शब्द भी हैं। नारंगी है, नाशपाती है, ये सब के पेड़ जो है नाशपाती, ये सब जो है स्त्रीलिंग में चले आएंगे। फिर फल के नाम के बाद हम, पेड़ पौधों के नाम के बाद हम लोग क्या देखेंगे, अनाज के नाम। अनाज के भी अधिकतर नाम क्या होते हैं, वह पुल्लिंग होते हैं अधिकतर। जैसे उदाहरण के लिए आपको देख लीजिएगा, चावल, गेहूँ, मटर, चना, ये सभी जो है स्त्रीलिंग हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद आपका है मकई जो है वह स्त्रीलिंग है, मूंग जो है वह स्त्रीलिंग है, खेसारी है स्त्रीलिंग है। इस तरह से इसमें भी अपवाद मिलेंगे। अनाज के बाद आपका चला आता है जल थल के अंश। जल थल के अंश, तो जल थल के अंश क्या है, जल थल के अंश, अंश मतलब होता है भाग। जैसे समुद्र, सागर, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तालाब, सरोवर पुल्लिंग शब्द हैं। द्वीप पुल्लिंग शब्द हैं। महाद्वीप पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखेंगे हम लोग क्या, कि स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे आपका जो है पकड़ लीजिएगा नदी, नदी जो है स्त्रीलिंग है। झील, झील स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से इसके अंतर्गत भी आपके अपवाद मिलेंगे। और सबसे अंत में जो आ रहा है वह 8 नंबर, वह है द्रव। द्रव लिक्विड के रूप में, जैसे पानी, तेल, घी, दूध, ये सब क्या है, सब ये सभी जो है वह पुल्लिंग शब्द हैं। अभी और भी उदाहरण मिल जाएंगे, दही, दूध, शरबत, सब जो हैं, जल, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन जब कहेंगे छाछ, तो छाछ क्या है, छाछ आपका चला आ रहा है आपका स्त्रीलिंग शब्द। लस्सी बोलेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द, तो इसमें भी अपवाद मिलेंगे। तो इस तरह से ये 8 जो है नियम, यानी शरीर के अंग पुल्लिंग, ग्रह उपग्रह के नाम अधिकतर पुल्लिंग, रत्नों के नाम अधिकतर पुल्लिंग, धातुओं के नाम अधिकतर पुल्लिंग, पेड़ों के नाम अधिकतर पुल्लिंग, अनाज के नाम अधिकतर पुल्लिंग, जल थल के अंश के नाम अधिकतर पुल्लिंग, और द्रव के नाम अधिकतर पुल्लिंग। तो ये 8 जो है आप एक वाक्य में बता सकते हैं कि शरीर के अंग, ग्रह, उपग्रह, ठीक, पेड़ पौधों के अनाज, रत्न धातु, ये आगे पीछे कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें किसी कंपटीशन बताना नहीं है, ये अपनी सुविधा के लिए है। रत्न धातु जल थल के अंश और द्रव से निर्मित है। इसके बाद हम लोग अंतिम देखेंगे, वह है उर्दू के पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं। उर्दू पुल्लिंग शब्द के लिए भी एक मज़ेदार वाक्य है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। और वह वाक्य क्या है कि बाजार से या बाजार में, बाजार में ही लिखते हैं, बाजार में, ठीक है, सामान खरीद कर बाजार में सामान खरीद कर
हिसाब से रास्ता पार करना चाहिए। ये आपका वाक्य है और आशा करता हूँ कि इस वाक्य को भी आराम से याद कर सकेंगे। जैसे बाजार में सामान खरीद कर हिसाब से रास्ता पार करना चाहिए, ये नसीहत है। हर कोई कहता है कि हड़बड़ाओ मत भाई, धीरे धीरे जाओ। अब इसमें कैसे हम लोग जो है ठीक करेंगे, कौन सा जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। इसमें हम लोग ले रहे हैं बाजार, सामान, ठीक, हिसाब, रास्ता। तो ये जो है हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 जो है हम लोग नियम के अनुसार देखेंगे कि यानी इसके अंतर्गत 4 नियम हैं, ठीक। तो अब ये 4 नियम क्या है? बाजार कहा जा रहा है, यानी जिस शब्द के अंत में, यानी उर्दू शब्द है, जिस शब्द के अंत में आर प्रत्यय रहता है, आर प्रत्यय रहता है जिस शब्द के अंत में, ध्यान दीजिएगा। तो आर जैसे बाजार हो गया, तो बाजार है आपका, फिर जो है इनकार है, अखबार है, इकरार है, इश्तिहार है, ठीक। ये सभी के अंत में बाजार, अखबार, इश्तिहार, ये सभी के अंत में देखिए आ रहा है, आर आ रहा है। तो ये आर वाले शब्द जो आएंगे वह किस में आएंगे? आपके उर्दू पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है सामान। तो सामान में देखिए यहाँ पर आगा, यहाँ पर लेते हैं आन, सामान में यहाँ पर आन। तो सामान में ही जो है हम लोग देखते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है और सामान के अंतर्गत के अतिरिक्त इम्तिहान है, मेहमान है, एहसान है, मकान है, ठीक। ये आपका एहसान, मकान, इम्तिहान, ये सभी जो है अंत में आ रहे हैं, क्या आपके आन आ रहे हैं, इसलिए ये उर्दू के पुल्लिंग शब्द हैं। तीसरा जो है रास्ता। रास्ता देखिए तो अंत में क्या है? रास्ता में आ है, नहीं, यहाँ तीसरा, यहाँ पर देखिए तीसरा में जो है आब है, आब। आब देखिए तो आब में जो, यानी जिस शब्द के अंत में अगर आब रहता है, इसमें भी अपवाद है, तो अपवाद को छोड़कर अधिकतर जो होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिसाब, गुलाब, ठीक है, हिसाब, गुलाब, जवाब, कबाब, ठीक है, फिर जो है जुराब, ये सब क्या हैं? ये सभी जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं। अपवाद में क्या मिलेंगे? शराब, शराब जो है अपवाद में है, किताब अपवाद में है, तो शराब, किताब, किताबें करते भी हम लोग, तो ये जो है शराब और किताब जो है अपवाद में है, ऐसे शब्द। लेकिन अधिकतर शब्द आपको मिलेंगे जिसके अंत में आब होता है वह पुल्लिंग मिलेंगे। और सबसे अंत में क्या आ रहा है? आपका आ, यहाँ ता नहीं, यहाँ आ लेंगे, क्योंकि उदाहरण में आता है रास्ता, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रास्ता रखा है ताकि वाक्य सही बन सके। रास्ता अंत में क्या है? आ है, यानी ऐसे शब्द जिसके अंत में आ है रहे और उर्दू वाले रहे तो वह अधिकतर पुल्लिंग होंगे। जैसे रास्ता, किस्सा, गुस्सा, पर्दा, चश्मा, ठीक। तो फिर दोहरा रहा हूँ, रास्ता, किस्सा, गुस्सा, पर्दा, चश्मा, ये सब क्या हैं? ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं। और इसमें अपवाद क्या है? दफा। दफा शब्द जो है इसमें भी आ है, लेकिन इसमें जो है आ रहते हुए भी ये अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से मित्रों हम लोगों ने पुल्लिंग के नियम को जो है वाक्यों के माध्यम से, सूत्र वाक्य के माध्यम से समझने की कोशिश की है। यदि इन 4 वाक्यों को हम एक जगह लिख लें और उसे याद कर लें तो उसके अंतर्गत ही हमें पुल्लिंग के सभी नियम मालूम रहेंगे। तो इसके बाद के वीडियो में मित्रों हम लोग स्त्रीलिंग की पहचान को, उसके नियम को सूत्र वाक्यों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।